यूहन्ना ने एक दर्शन देखा, है ना? और उसने क्या देखा उसके बारे में हमने 12 वचन से लेकर 16 वचन तक हमने पढ़ा। व्हाट जॉन सॉ, सो वी रेड फ्रॉम वर्सेस 12 टू 16। उसने मसीह को देखा, महिमा में रूप को देखा, उसके बाल श्वेत थे, सोने का पटुका था, पैर चांद पीतल तपाए हुए पीतल के समान थे। सो ये सब देखने के बाद में अब हम देखते हैं कि जब उसने यीशु को ऐसे देखा तो यूहन्ना ने किया क्या, व्हाट ही डिड। तो 17 और 18 वचन, 17 एंड 18 वर्स, इन दो वचनों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। अनीता सिस्टर पढ़ने में मदद कीजिएगा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब मैं देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ओके, अब आप देखिएगा वो जो ग्लोरीफाइड जीसस, उस महिमा में यीशु को जब यूहन्ना ने देखा तो उसने क्या किया, ही फेल डाउन, वो मानो मुर्दा सा उसके पैरों में गिर पड़ा, है ना? आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 23 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी खूबसूरत एक बात यूहन्ना के बारे में दिखाई देगी। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 23, जल्दी से निकाल लीजिए। जॉन 13:23, यूहन्ना 13:23। उसके चेलों में से एक, जिसमें यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। देखिए ये यूहन्ना के बारे में लिखा है, ही इज द ओनली अपोस्टल, एकमात्र प्रेरित है जिसके बारे में लिखा है कि वो यीशु के सीने से लगकर भी बैठा था। ही वाज सो क्लोज, सो डियर, बहुत नजदीक था, बहुत यीशु के दिल के करीब था। परंतु आज जो उसने यीशु को देखा, इस दृश्य के बाद वो इतना अचंभित हो गया कि वो यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। आप देखिए 3.5 साल यीशु के साथ चला, यीशु की सबसे करीबी को अनुभव किया, परंतु यीशु के इस रूप को उसने नहीं देखा। हाँ, जरूर एक बार रूपांतरण के पर्वत पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर यीशु मसीह चढ़ गए थे और वहां उनका रूप बदलने लगा। ये एक हल्का सा एक झलक यीशु के उस ग्लोरीफाई उस रूप को देखा था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देखा। 3.5 साल बहुत सारे चमत्कार देखे, अद्भुत कामों को देखा, यहां तक कि सुसमाचार उसने लिखा, यीशु के चिन्हों के बारे में वर्णन किया, लेकिन कभी भी यीशु के इस रूप को वो अनुभव नहीं कर पाया। इसलिए जब उसने यीशु के इस रूप को देखा तो वो क्या हो गया, मानो मुर्दा सा वो यीशु के पैरों पे गिर पड़ा। देखिए प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिए, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वास्तव में ये हमारे जीवन में ऐसा एक विचार आना बहुत जरूरी है। आप जितना अधिक यीशु को जानते हैं, जितना अधिक आप उसे पहचानते हैं, जितना उसकी करीबी को आप अनुभव करते हैं, आप उतना ऊपर नहीं उठते हैं, परंतु उतना ही आप नम्र होते हैं, उतने ही आप हम्बल होते हैं। आज हमारे मसीही जगत में कितने लोगों को आपने कहते हुए सुना है, मुझे प्रभु ने कहा, मैंने ये देखा, और उसके बाद उस तथ्य को वो इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, अरे आपको मालूम नहीं है, मेरे दादाजी वहां के प्रोस्पेक्टर थे, वहां के बिशप हुआ करते थे। मैं कहूं, जितना आप यीशु को जानेंगे उतना ही आप नम्र होंगे। पौलुस के बारे में 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में पौलुस कहता है, मुझे नहीं मालूम कि शरीर में या आत्मा में, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था। और तीसरे स्वर्ग का वर्णन करने की जब बात आई तो वो कहता है, वो अनस्पीकेबल वर्ड है जिनका अभी बोलना उचित नहीं है। आज अगर हम पौलुस के समान होते तो शायद
हम तो हर जगह हमारा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पोस्टर्स छपा दिए होते। तीसरा स्वर्ग तो छोड़ो, है ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन जितना आप यीशु को पहचानेंगे, उतना ही अधिक आप नम्र बन जाएंगे, उतना ही हम्बल होंगे। और शायद यूहन्ना को एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखा होगा, क्योंकि एक बड़ा चमत्कार, पता है क्या चमत्कार यूहन्ना ने सोचा होगा कि 3.5 साल इस पृथ्वी पर मेरे साथ घूमे, 12 लोगों के साथ घूमे, भीड़ के बीच में घूमे, कितनी कठिन कठिन परिस्थितियों के बीच में घूमे, लेकिन उन्होंने अपने इस रूप को अब तक छुपा कर रखा। आप समझ पा रहे हैं ना? अब तक छुपा कर रखा। आप सोचिए, हमारे पास जो नहीं होता उसे भी हम बताने की कोशिश करते हैं। हम जो नहीं है वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम वो हैं। लेकिन आप यीशु को देखिए, वो जो था उसने उसको प्रकट नहीं होने दिया। लेकिन आज जब यीशु के उस स्वरूप को उसने देखा तो वो खड़ा नहीं रह पाया। स्पर्जन का नाम आपने सुना होगा। स्पर्जन एक बहुत बड़े विद्वान हैं, थियोलॉजियन हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यीशु के चरणों में मृतक होकर पड़े रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि कहीं और जीवित होकर बैठे। समझ गए? यीशु के चरणों में, इट इज बेटर डेड एट द फीट ऑफ जीसस रादर देन अलाइव एनीवेयर एल्स। और उन्होंने यह भी कहा कि ये एक बहुत ही ब्लेस्ड पोजीशन है, यानी यीशु के चरणों में मुर्दा सा बैठना एक बहुत ही ब्लेस्ड पोजीशन है, जहां पर ऐसा लगता है कि डेथ मानो अलार्म बजा रही है। परंतु ये विश्वास कीजिए, हम उतने जीवित नहीं रह सकते जितना अधिक हम उसके चरणों में आते हैं। जितना आप उसके करीब जाओगे ना, आप अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझना शुरू करोगे। पौलुस फिलिपियों 1 अध्याय में 21 वचन में कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। जी करता है मैं कुछ करके चला जाऊं प्रभु के पास। अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है। यू नो, जितना यीशु के करीबी को अनुभव करेंगे, हमारा बाहरी रूप कमजोर होना शुरू होगा। हम हम्बल होना शुरू हो जाएंगे। हम फिर ये नहीं कहेंगे पास्टर राजकुमार ने कहा है, मैंने जो बोला है वो सही है। यू नो, नो 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 नो। द मोर वी कम क्लोज टू द लॉर्ड, जितना अधिक उसकी ग्लोरी को हम देखना शुरू करेंगे, जितना उसके महिमा को हम समझना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक हम अपने आप में नम्र होना शुरू होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दानियल को भी आप देखिएगा, जब दानियल ने ऐसे ही एक दर्शन को देखा, दानियल 10 अध्याय उसके 7 से लेकर 9 तक वचन में जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 7 to 9, उसको केवल, हाँ एक मिनट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब हमने इस बुक को शुरू किया था तो आपने एक कमिटमेंट किया था, एक नोटबुक होगी आपके पास में, एक पेन होगा आपके पास में, और आप लिखना शुरू करेंगे, है ना? तो लिख रहे हैं, वेरी गुड, राइट। या पढ़िएगा अनीता सिस्टर। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे सगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इसमें मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वो मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। अब दानियल को भी देखिएगा, दानियल ने जब यह दर्शन देखा उसकी भी हालत ऐसी हो गई। आपको याद है पौलुस ने जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, महायाजकों से आज्ञा का पत्र लेकर कि जो मसीही संप्रदाय के लोग हैं उनको मारें, तब यीशु का एक झलक उसको दिखाई दिया। और वहां पर क्या हुआ, वो भी घोड़े से नीचे गिर गया। वो जो घोड़े से नीचे गिरना ना, उसके घमंड से नीचे गिरने को दिखाता है।
उसका जो ईगो था, उसका जो प्राइड था, वो खत्म हो गया। ही बिकम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया। 3 दिन तक उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद उसका एक बहुत ही बदला हुआ स्वरूप हमने देखा। और यही चीज दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 वचन को एक बार पढ़िएगा। हम 17 वचन सब पढ़ते हैं। क्या है 17 वचन? अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो गया है। लेकिन 16 को एक बार पढ़िएगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 16। अतः जब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पहले हमने मसीह को शरीर के अनुसार समझा था, परंतु अब से ऐसा नहीं जानेंगे। और जब ऐसे जानना शुरू करेंगे ना, शरीर के अनुसार नहीं, जब आत्मा के अनुसार जानना शुरू करेंगे, तो वहां पर पता है क्या होगा? एक नई सृष्टि का निर्माण होना शुरू होगा। सुप्रियो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आज हमारे कलीसिया को, हमारे आत्मिक जगत को ऐसे विजन्स की, दर्शनों की आवश्यकता है। ग्लोरीफाइड जीसस के प्रकटीकरण की आवश्यकता है। और वो दृश्य जब हमारे सामने प्रकट होगा, तो उसके पैरों पर गिरा, ये मानो एक तरह की एक आराधना को भी प्रकट कर रहा है। जब हम यीशु को महिमा में देखेंगे, आयशैया ने जैसे 6 अध्याय 1 वचन में, सिंहासन पर विराजमान उसने परमेश्वर को देखा, ऐसे विजन आज हमारी कलीसिया में होने चाहिए। और जब हम ऐसा देखेंगे, हमारी आराधनाओं का स्तर बदल जाएगा, हमारा फोकस बदल जाएगा, और हम इस संसार के लिए मरे हुओं के समान होकर, मसीह में हम जीवित होकर अब उसकी रोशनी को दिखाने वाले बन जाएंगे। और देखिए, जब ये सब हो रहा था, तो वहां पर यीशु ने उसको छुआ, है ना? आप पढ़िएगा उसका 17 वचन, एक बार उसका अंतिम वचन फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार। 17। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। वन टच, टच बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम कलीसियाओं में देखते हैं, ये जो स्पर्श है ना, उसके लिए लोग आतुर होते हैं। एक बड़े पास्टर अगर आए, तो लगता है कि वो हमें छू ले एक बार, है ना? टच सिर्फ नहीं, वो कुछ बोल भी दे हमसे। तो देखिए, वो यीशु उसको टच सिर्फ नहीं किया, और उसने बोला भी, है ना? दाहिना हाथ रखकर ये कहा। जो पहला स्टेटमेंट था वो था, मत डर, फियर नॉट। मैं आपको कहूं, हमारे मसीही जीवन में या इस संसार में जो भी व्यक्ति जीवित है, उसको ये शब्द है ना, मत डर, एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है, एक प्रोत्साहन है। और यहां पर जब यीशु उसको छूकर कहता है मत डर, तो एक चीज हमें समझ में आती है, ये यीशु बोल रहा है ना, छू रहा है, ही इज अ लिविंग वन, वो जिंदा है। और मत डर जो वहां पर कहा, उसको जब हम देखते हैं, तो हम ये जानते हैं 3 बातों के द्वारा उसने कहा मत डर। 3 बातें कही। 19 वचन का जो पहला भाग है, मैं मर गया था, है ना? आई वॉज डेड, पर अब देख, मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज। ये आप ये जो वचन है ना, इसको जो पढ़ेंगे, क्यों हमें नहीं डरना चाहिए, क्यों हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि जो मृत्यु पर जय पाकर, मृत्यु के अधिकार को जिसने पराजित कर दिया, वो हमसे कह रहा है मत डर, डोंट फियर। यानी जिस बात से हमें सबसे अधिक डर लगता है, आज मनुष्य को सबसे अधिक डर किससे लगता है? मृत्यु से। मरने से तो डर लगता है ना। अरे, आज मनुष्य सबसे अधिक भयभीत इसी बात के लिए है कि वो मर ना जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई भी है कि ये होकर रहेगा। लेकिन इस डर को प्रभु दूर करना चाहता है।
और वास्तव में जो उस परमेश्वर के, उस प्रभु यीशु के उस अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर लेते हैं, उनको इस मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। आप मुझे बताओ, आपने कभी किसी को देखा ये कहते हुए मैं मरना चाहता हूं? सब लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम जिंदा रहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे भी करके बचा लो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख सारी प्रॉपर्टी ले लो, कैसे भी बचा लो मुझे। हाँ, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? मेरे लिए मरना लाभ है। यह है पर्सपेक्टिव। यानी उस प्रभु को जब आप समझना शुरू करेंगे, आपके मृत्यु का भय आपसे दूर हो जाएगा। जानते हैं, पाप जब इस संसार में आया था, तो पाप के द्वारा जो सबसे भयानक चीज जो मनुष्य के जीवन में आई, वो थी मृत्यु। और पाप का जो डर था, वो मृत्यु था। लेकिन आप देखिए मसीह यीशु ने क्या किया। जो शैतान मृत्यु को भय के रूप में हमारे जीवन में लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसी मृत्यु को आनंद का रूप बना दिया एक विश्वासी के लिए। जहां पर शैतान कहता है मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त, अब के बाद तुम अनंत काल के लिए नरक के अंधकार में, लेकिन यीशु ने उसी मृत्यु को आशीष का कारण बना दिया। मैं कहता हूं मृत्यु वो पुल है जिस पर होकर हम यीशु के पास, उस परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यानी अगर हम इस सच्चाई को जाने, जो यीशु उसको हाथ लगाकर, उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कहता है? देख, मैं मर गया था पर अब मैं युगान युग जीवित हूं। वाह! यानी उसके अंदर कितना बड़ा एक आश्वासन है। हमें इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि हमारा प्रभु मृत्यु पर जयवंत हुआ है। उसने मृत्यु के ऊपर अपनी विजय को हासिल की है। और जो क्या कह रहा है? मैं था, अब हूं और युगान युग रहूंगा। तो यानी इस 3 टेंस में, यानी मैं था भूतकाल, मैं हूं भविष्यकाल, और मैं युगान युग रहूंगा। तो तीनों काल के लिए आप चिंता मत कीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो भूतकाल तो बीत गया, लेकिन आज वर्तमान में आप डरे हुए हैं ना, आज आपको प्रभु मानो कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना, देख। भविष्य में आपकी एटर्निटी के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके भविष्य के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है ना, एटर्निटी उसके हाथ में है। और ये जो कुंजियां हैं, ये जानते हैं, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। वाह! आप इसको सोचिए, अधोलोक की कुंजी। ये पता है, चाबी जो होती है ना, ये अधिकार को भी दर्शाती है। जिसके पास चाबी होती है वो ही ऑथोरिटी वाला है ना। ये तो समझते हैं ना, चाबी। आपको मालूम होगा, जब नॉर्थ इंडिया में जब शादियां होती थी, जब शादी होने के कुछ समय के बाद में, जब एक दिन सासू माँ अपनी बहू को बुला के अपनी कमर से चाबी का गुच्छा निकाल के उसको देती थी, है ना। देखा होगा ना आपने। वो जो गुच्छा देने का अर्थ पता है क्या है? अब से मैं अपने सारे अधिकार ट्रांसफर कर रही हूं, तुझे दे रही हूं, अब से तू इसकी मालिकिन है। प्रियो, मेरा प्रभु, यूहन्ना का प्रभु, उस दिन यूहन्ना के पास आकर पता है क्या कहता है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यानी अधोलोक, एडिस जिसको हम बोलते हैं, यानी द वर्ल्ड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो लोक है, उसकी चाबी भी किसके पास है मालूम है? मेरे यीशु के पास है। अरे जब चाबी उसके पास है तो बिना खोले क्या शैतान किसी को भी उसके अंदर ले लेगा? उससे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिकारी है उस स्थान का भी। आपको समझ में आ रहा है? पुराने समय में जब यहूदी लोग, पता है उनकी परंपरा क्या थी? वो क्या सोचते थे? वो ये कहते थे हम कभी नरक में नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं नरक में जाओगे? क्योंकि हमारा अब्राहम नरक के द्वार पर खड़ा होगा, हमारा पिता, और जब भी कोई यहूदी मरकर नरक में जाने लगेगा, अब्राहम उसको रोक देगा, बोलेगा ये नहीं जाएगा। ये विश्वास करते थे वो लोग। लेकिन आप देखिएगा, आप वो तो विश्वास एक वैसी ही कोरी धारणा थी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा ये जो विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह की अनुमति के बिना एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि चाबी उसके पास है।
और अगर आपने उस पर विश्वास किया है, इस संसार में रहते हुए आपने उस मसीह यीशु जो परमेश्वर का पुत्र होकर इस संसार में आकर 33.5 साल रहने वाले उस यीशु पर जो क्रूस पर मरा, जी उठा, उस पर अगर आपने विश्वास किया है, तो निश्चित जानिए वो अधोलोक की जो ताला है आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि वो कभी उसको खुलकर आपको वहां जाने नहीं देगा, क्योंकि उसमें जीवन है। सो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि वो वर्तमान में भी हमारे साथ है और भविष्य में भी हमारे साथ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मत डरिए प्रियो, भविष्य से मत डरिए। अरे भविष्य उसके हाथ में सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ ठीक करेगा। और वो ये कह रहा है, मैं फर्स्ट हूं, मैं लास्ट भी हूं, मैं आदि भी हूं, मैं अंत भी हूं। यानी मुझसे पहले कुछ नहीं था, मेरे बाद में कुछ नहीं होगा। अरे जब पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं था, तो जो कुछ भी होगा तो उसी के द्वारा होगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो उसके द्वारा नियंत्रित होगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसीलिए कहता है, उसकी आज्ञा के बिना सिर का एक बाल भी नहीं गिरता। He knows everything। आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, उसको मालूम है। आपको क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं मेरी परिस्थितियों के बारे में शायद प्रभु को भी नहीं मालूम होगा। हाँ, आपको नहीं पता होगा कि आपके किचन के बर्तन में कितना आटा है, वो शायद आपको, लेकिन मेरा प्रभु आपके किचन को भी जानता है। मैं वचन देकर बात करूंगा। मरकुस 8 अध्याय के 2 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, मुझे इन पर तरस आता है, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, इनमें से बहुत दूर दूर से आए हैं, इन्हें अगर मैं भूखा घर भेज दूं तो ये मार्ग में थक कर इनमें से कुछ लोग गिर जाएंगे। He knows everything। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो बिगिनिंग है, वो एंड है। तो बीच के लिए आप चिंता मत कीजिए, वो हमारे लिए सब कुछ उत्तम करेगा। बस हमें आवश्यकता है ऐसे दर्शनों को पाने की, उस सिंहासन पर बैठे हुए यीशु को देखने की, जैसे यशायाह ने जब दर्शन देखा उसका जीवन बदल गया। आज हमारी कलीसियाओं में बहुत ही डेंजरस एब्सेंस है, इसको डेंजरस एब्सेंस बोल सकते हैं। एब्सेंस यानी रिक्तता है। किस चीज की रिक्तता है? उस रेस्पेक्ट की, उस भय की, उस आश्चर्य की। जैसे यूहन्ना ने जब यीशु को देखा होगा ना, तो वो तो बस ऐसी हालत हो गई उसकी, कुछ नहीं, मतलब हिल नहीं पा रहा है वो। दानियल ने जब देखा, वो भी जैसे प्राणी निकल गए उसके। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम कलीसियाओं में जाते हैं, हम कौन से एटीट्यूड के साथ जाते हैं? हम अपने आप को बड़ा बनाकर जाते हैं, और हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, हम हैं तभी तो सब कुछ है। लेकिन आज हमें ऐसे दर्शन की आवश्यकता है, जब हम उस यीशु को उस ऊंचाइयों पर देखेंगे, हम अपने आप झुक जाएंगे, और जब हम झुकेंगे ना, तभी प्रभु वहां पर काम करेगा। आपको मालूम है, इवान रॉबर्ट एक बहुत बड़े सुसमाचारक थे। उन्होंने वर्षों तक प्रार्थना किया। प्रार्थना पता है क्या थी उनकी? बेंड मी, यानी मुझे मोड़। और जब परमेश्वर ने उन्हें मोड़ा, तो एक बहुत बड़ा रिवाइवल शुरू हुआ, जिसे वेल्स रिवाइवल कहते हैं। प्रियो, आज हम भी यही प्रार्थना करें, जैसे यूहन्ना उस यीशु के गौरवमय स्वरूप को देखकर उसके कदमों पर गिर पड़ा, हम भी उसके कदमों पर गिर जाएं। और जब हम अपने आप को तोड़ेंगे, अपने आप को झुकाएंगे, अपने आप को और नम्र करेंगे उसके हजूरी में, प्रभु वहां पर अद्भुत कामों को करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूहन्ना ने यह किया, और यूहन्ना को कुछ और प्रभु ने कहा। क्या कहा प्रभु ने? 19 और 20 वचन देखिए क्या कहा। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं,
और वे 7 दीपट 7 कलीसियाएं हैं। अभी एक और कमांड उसको मिला। पहले क्या बोला? मत डर, डरने की जरूरत नहीं है, मैं ही फर्स्ट हूं, मैं ही लास्ट हूं, मैं मरा हुआ था, अब हूं और हमेशा जीवित रहूंगा, और मेरे पास अधोलोक की चाबियां हैं, इसलिए तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है यूहन्ना। तू मेरे पैरों में है ना, इसलिए तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कहूं, आप यीशु के पैरों में रहिए, वो कभी आपको डरने नहीं देगा। आपके चारों तरफ सब ये, आप दाऊद को देखिए, आप भजन को देखिए, उसके भजनों को पढ़िए, है ना, उनके भजनों को जब पढ़ेंगे, आप पौलुस को देखिए, पौलुस कहता है यदि परमेश्वर मेरी ओर है कौन मेरा विरोधी हो सकता है। भजन 46 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है चाहे समुद्र फैन गरजे, समुद्र फैन उठाएं, पहाड़ियां गिर जाएं, लेकिन मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरी चट्टान है। यानी वो परमेश्वर अगर हमारे साथ है, अगर हम, या मैं और कहूं, परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर तो हमेशा सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसने वायदा किया, मैं तुम्हें हथेली पर खोद कर बनाऊंगा, चाहे सब छोड़ दे मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अंधकार की घोर तराइयों के बीच में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम कहीं और है। लेकिन जब यूहन्ना प्रभु के पैरों पर है ना, वो कहता है अब डरने की जरूरत नहीं है। ये वो स्थान है जहां पर हर डर को मैं खत्म कर देता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डरे हुए हैं, आप अपने भविष्य से, अपने जीवन से, अपनी बीमारी से, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, मैं कहूं आप यीशु के कदमों में आ जाइए, सारे भय को वो दूर कर देगा और आप निश्चिंता के साथ जीवन बिता सकेंगे। सो अभी वो कह रहा है कि अब लिख, एक और कमांड, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, 3 टेंस है वहां पर, जो तूने देखी है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, चैप्टर 1, जो तूने देखी है, यानी भूतकाल की बातें। अगर आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो वो एक दर्शन की बात है। दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे अध्याय के पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, यानी ये प्रेजेंट है। 2 और 3 अध्याय प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, उन कलीसियाओं को दूत लिख रहा है, संदेश लिख रहा है। और 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक वो बातें आने वाली हैं। 4 अध्याय का पहला वचन जब पढ़ेंगे, अनीता से 4 का 1 पढ़ लीजिए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने अपने तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। पूरा होना अभी दिखाऊंगा, होना अवश्य है। तो देखिएगा, 1 अध्याय भूतकाल था, 2 और 3 अध्याय वर्तमान काल है, और 4 से लेकर 22 तक अध्याय फ्यूचर है, होने वाली बातों के बारे में। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ इस अध्याय को अगर हम समराइज करें, पूरे अध्याय को, तो हम कुछ खास बातों को हम देखकर इसको एक तरह से समराइज कर सकते हैं। अगर इस पूरे अध्याय में या पूरी पुस्तक में, जो प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक है, उसको अगर हम समराइज करें, मैंने बहुत सारी समरीज पहले भी आपको बता दी, लेकिन इस अध्याय के आधार पर अगर आप समराइज करेंगे ना, तो आप कुछ चीजों को जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, ये जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, ये मसीह केंद्रित पुस्तक है। दिस बुक इज क्राइस्ट सेंटर्ड बुक। विजन है, दर्शन है, 7 सींग है, 7 कटोरे हैं, वो सब अलग है, लेकिन वो मुख्य बात वो नहीं है। मुख्य बात यीशु मसीह है, महिमा में यीशु मसीह है। यूं तो सारी पुस्तकें, बाइबल में जितनी भी पुस्तकें हैं, सब यीशु के बारे में बताती हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य विशेषकर यीशु मसीह की ग्रेटनेस को, महानता को, उसकी महिमा को और उसके तेजों में स्वरूप को बताती है। इससे अधिक और किसी पुस्तक में यीशु के महिमा में स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये पुस्तक क्राइस्ट सेंटर्ड बुक है, मसीह केंद्रित बुक है। दूसरा, ये पुस्तक एक खुली हुई पुस्तक है,
खुली हुई बुक है। इट्स एन ओपन बुक। 22 का 16 एक बार पढ़ लीजिएगा। 22 उसका 16 जल्दी से निकालिए, समय हो रहा है। जी। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ओके, मैं दाऊद का मूल, भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और वन वर्ड आई एम मिसिंग। इन बातों को खोलकर उसने, दानियल की पुस्तक जब प्रभु ने दानियल को दर्शन दिया तो दानियल को प्रभु ने कहा इस पुस्तक को सील करके रख दे, सील कर दे। लेकिन जब यूहन्ना को यह पुस्तक दिया, यूहन्ना को बंद कर रखने के लिए नहीं दिया। यूहन्ना को क्या करके दिया? बता, सबको बता, और 7 कलीसियाओं को लिख। हमने पहले अध्याय में पढ़ा, यानी ये बातें लोगों को पता लगनी चाहिए। लेकिन आज पता है दुविधा क्या है? वो जो दानियल को जो दिया गया था ना कि उस पुस्तक को सील कर दे, शैतान ने इस पुस्तक को भी सील करवा दिया। सबसे कम पढ़ाई जाने वाली पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। सबसे कम प्रचार में इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जबकि ये एक ओपन बुक है। और प्रभु चाहता है कि इस पुस्तक को सब लोग समझें, सब लोग इसको सुने, और इसीलिए 7 कलीसियाओं को लिखने के लिए बोला। पहले अध्याय में हमने पढ़ा, लिख कि 7 कलीसियाओं के पास जाएं, क्योंकि वो उस समय कलीसिया के लोग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, परसिक्यूशन के बीच में से गुजर रहे थे, और यीशु चाहते थे कि उस सताव के बीच में उस यीशु की महिमा को वो समझना प्रारंभ करें, जिससे वो उनके लिए एक एनकरेजमेंट बने। और जो वचन हमने पढ़ा, मत डर, 17 वचन, वो शायद उन सब कलीसियाओं के लिए भी एक संदेश था। मत डरो, तुम्हारा प्रभु सब कुछ अपने हाथों में सुरक्षित रखता है। ये सताव, ये क्लेश, ये समस्याएं, ये सब कुछ वो ठीक करेगा। और देखिए, यूहन्ना खुद भी एक सताव से गुजर रहा है, खुद भी सफरिंग से गुजर रहा है, उस पतमोस के टापू में अकेला पड़ा हुआ है। तो ये पुस्तक एक ओपन बुक है। इसको पढ़ने की आवश्यकता है, इसको सुनने की आवश्यकता है, इसको प्रचार करने की आवश्यकता है। नंबर 3, ये एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। इट्स ए बुक ऑफ प्रोफेसी। आप देखिए, कितने लोगों को आपने देखा होगा ना, भविष्य जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं अपना भविष्य जानना? अरे कहां कहां जाते हैं आप में से कोई है जो तोते के पास गया है भविष्य जानने के लिए? कोई गया है? अरे बता दो ना, कोई बात नहीं है। देखा होगा ना, तोता बैठा रहता है, आप उसके पास जाओ, उसको कुछ पैसे दो तो वो एक चिट्ठी निकाल देता है और वो आदमी आपको पढ़ के सुना देता है, ये आपका भविष्य। या कितने लोग हैं, जब अखबार आता है तो सबसे पहले भविष्यफल देखते हैं, तुला, कुंभ, पता नहीं कौन सा, अपना नाम के हिसाब से, आज मेरा दिन ऐसा रहने वाला है। क्योंकि हम सब ना भविष्य को जानना चाहते हैं। और उसका कारण पता क्या है? हमें ये लगता है कि अगर हमें भविष्य पता लग गया तो हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सच, और ये सच भी है, अगर हमें ये पता है कि आज इस मार्ग से गुजरेंगे तो वहां गड्ढे में गिर सकते हैं, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। अन्नमा थॉमस जी लिखती हैं कि उन्होंने किसी को देखा है तोते के पास जाते हुए। आप देखिएगा, भविष्य जानना चाहिए सबको। और भविष्य इसलिए जानने की आवश्यकता है क्योंकि अगर हमें भविष्य मालूम है, अब मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, जैसे हमारे भाई अजय कुमार हैं, और प्रभु का आत्मा एक दिन उनको दर्शन में देता है, अजय 2028 में, है ना, तुम्हारे लिए ये होगा। अब वो प्रभु के उस वचन को, उस दर्शन को उन्होंने देखा, उस प्रोफेसी को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, और अब उनको विश्वास है। अब वो 28 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो 25 चल रहा है, उसके बीच में बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, लेकिन इन तकलीफों के बीच में भी उनको क्या भरोसा है? 28 में मेरे लिए ये होने वाला है। मैं आपको संक्षिप्त भाषा में बता रहा हूं, ये जो पुस्तक है ना, ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, और ये
मेरे और आपके और हर एक व्यक्ति के जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसके भविष्य का वर्णन कर रही है। आज वो गीत अनीता सिस्टर ने गाया था ना, वो भी भविष्यवाणी का गीत है। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। अब ये गाना भविष्यवाणी का है ना, ये गाना भविष्य का है, लेकिन आज बिस्तर पर पड़े हैं, क्या हो गया? बहुत गंभीर बीमारी है, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, शुगर है, बीपी है, हाई और पता नहीं क्या क्या है। और वहां पे हम क्या कह रहे हैं? नीले आसमान के। तो हम कह रहे हैं अरे कैसे भी डॉक्टर के पास से तो बचा लो, नीले आसमान की बात तो बात की बात है। लेकिन पता है ये पुस्तक किस लिए है? कि आप जब उस बिस्तर पर पड़े हो, जब आप अपनी दुविधा में पड़े हो, जब आपको हर तरफ गंभीरता दिखाई दे रही हो, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, मेरे लिए एक भविष्यवाणी प्रभु ने की है और मेरे लिए वो एक उत्तम घर बना रहा है, मेरे लिए एक सुंदर यरूशलेम बन रहा है जिसमें मैं हमेशा जाऊंगा। वहां पर ना कोई आंसू होंगे, ना कोई दर्द होगा, ना कोई समस्या हो। क्या ये बात आपको खुश करेगी? आप मुझे बताइए। और पता है, ये जानने के लिए हमें ये पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। अब चूंकि हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, शैतान हमें पढ़ने नहीं देता है, इसलिए हम व्याकुल हैं कि कल क्या होगा। एक बहुत अच्छा गाना भी है ना, कल क्या होगा कोई न जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। क्यों भैया, क्यों दे दे यीशु को? पता है क्यों? क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन कल क्या होगा यीशु को अच्छी तरह पता है। और यही ये 22 अध्याय कह रहे हैं, कल क्या होगा। कलीसिया उठाई जाएगी, इस संसार में क्लेश और महाक्लेश होंगे, हम जो विश्वास करते हैं बादलों पर होंगे, उसके बाद यीशु फिर से आएंगे, हम 1000 साल यहां पर शासन करेंगे, उसके बाद शैतान को हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा और एक सुंदर यरूशलेम हमारे लिए प्रभु तैयार करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। और मैं कहूं सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं बोल देता, मैं जाता हूं, शीघ्र वापस आऊंगा। सो इट्स अ बुक ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसलिए आप उसे पढ़िए प्रियो। 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में आपके भविष्य में क्या होगा ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। और जितना आप उसे पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप आनंदित होंगे, आपको वो समझ में आना शुरू होगा और आप परमेश्वर को और धन्यवाद करेंगे और अपने जीवन की हर चुनौतियों के मध्य में आप अनुग्रह के साथ जीवन बिताएंगे। मैं ना पिछले दिनों मैंने संडे को भी बोला और एक दिन मैं पहले भी, मैं जब घर में हम एक प्रेयर कर रहे थे उस दिन प्रभु ने एक ऐसा विचार मुझे दिया, उसको बोलकर समाप्त करूंगा। कल इस चैप्टर के अंतिम 15 मिनट के बाद हम दूसरा अध्याय कल शुरू कर देंगे, कलीसियाओं के जो संदेश है। मैं अगर आपसे पूछूं शांति जो शब्द है, अगर आप उसको डिफाइन करें, मैं अगर जैसे कनिका सिस्टर हैं या पायल सिस्टर हैं उनसे मैं पूछूं आप किसको शांति मानते हैं? कि मुझे बड़ी शांति है, आई एम पीसफुल, तो आपसे अगर मैं पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको? क्या है शांति? प्रभु पे भरोसा, पूरा भरोसा। पूरा भरोसा और परमेश्वर के जब उपस्थिति में हम बैठते हैं तो उस शांति को महसूस करते हैं। ओके, देखो मैं जो पूछना चाह रहा था वो शायद आप समझ नहीं पाए। मैं बताऊं, मैं एक ओवरऑल परसेप्शन में बताता हूं। शांति पता है लोग क्या समझते हैं? शांति का मतलब लोग समझते हैं जहां पर कोई क्लेश ना हो, घर में कोई तकलीफ ना हो, शरीर में कोई बीमारी ना हो, आर्थिक रूप से कोई दुविधा ना हो, बच्चों के भविष्य की कोई चिंता ना हो। ये सब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब कहते हैं कैसा जीवन है? अरे बड़ा शांति में जीवन चल रहा है। एक साधारण, मैं अपनी परसेप्शन बता रहा हूं। अगर इसका उल्टा है तो क्या शांति है या नहीं है? बच्चे परेशान है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुई, बीमारी है, आर्थिक तंगी है, शरीर में प्रॉब्लम है, घर में कुर्की होने का डर है, तो आप बताइए शांति है? कोई आपसे पूछे कैसा शांति में जीवन चल रहा है तो क्या बोले? अरे कहां शांति, सब तरफ है शांति। लेकिन मैं आपको ना बताऊं,
जो मैंने सीखा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये संसार डिफाइन शांति है। इसको, ये जो संसार डिफाइन करता है ना, वो शांति है ये। लेकिन वास्तविक शांति पता है क्या है? वास्तविक शांति वो है, आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं और डॉक्टर ने बोला अब ज्यादा समय नहीं है। वहां पर आप पता है गाना गा रहे हैं, आनंद 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 है। अरे वो दूसरा पूछेगा क्या बात कर रहे हो तुम यार, यहां से जाने वाले और आप आनंद की बात कर रहे हो? तो आप बताएंगे भैया आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे लिए जो भविष्यवाणी है ना वो यही है कि मेरे लिए एक आनंद है। मसीह की शांति जो समझ से परे है, इसलिए लिखा है समझ से परे है। क्या है समझ से परे? वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। हर तरफ निराशा, उदासी, कठिनाई, तकलीफ के मध्य में अगर हमारा भरोसा मसीह यीशु पर है, हम उस परिस्थितियों में भी उस शांति को अनुभव कर सकते हैं। आप फिलिपियों की पुस्तक को देख लीजिए, पौलुस कारागृह के अंदर बैठा है, जेल खाने में है, 4-4 सैनिकों ने उसको बांध कर रखा है, पहरों में रखा है, 16 सैनिकों के पहरों में रखा है। और वहां पर क्या लिखता है? वहां से पत्र लिख रहा है कारागृह के अंदर से, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अब पूछिए प्रश्न, ये क्या लिख रहा है भैया? उस 16 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक में उसके पैरों को और हाथों को काट पे ठोक दिया है और सैनिकों के पहरे में कारागृह के अंदर हैं। वहां आधी रात को वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। मैं कहूं ये है वास्तविक शांति जो हमारी समझ से परे है। हम सोचते हैं शांतिमय जीवन का अर्थ है कठिनाइयों से बिल्कुल दूर रहना, लेकिन हमारी जो शांति है ना, उन कठिनाइयों के मध्य में, तकलीफों के बीच में मसीह की शांति हमारे जीवन में काम करे कि हमारे लिए एक भरोसा है, इन सब के ऊपर वो नियंत्रित करने वाला प्रभु है। समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये पुस्तक हमें भविष्य के बारे में बताती है, और जितना अधिक हम भविष्य को जानेंगे उतना ही अधिक हम पीसफुली संसार में रह सकते हैं। तो समय पूरा हो गया, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें, और कल हम इसके बचे हुए कुछ भाग को और उसके बाद दूसरे अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट, आज हमारे साथ सुसन सिस्टर हैं, एडवोकेट सुसन मैथ्यू। मैं रिक्वेस्ट टू प्रे, आप प्रार्थना कर सकती हैं? Yes. प्लीज प्रे। Father God, thank you, Lord.